नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग इलेक्शन स्पेशल एडिशन, जिसमें हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चलेंगे और आपको दिखाएंगे क्या चाहते हैं हम लोग दिल्ली वाले। यूँ तो प्रशासनिक 11 ज़िलों में बांटा गया है दिल्ली को, लेकिन मोटे तौर पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इसका हाल हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ दिल्ली के इस सफ़र पे। मोदी को देंगे जी, मोदी को। अब क्या बदलाव चाहिए हमें। अब समरसेबल का पानी आ रहा है और वो भी गंदा आता है। केजरीवाल ने प्रदूषण को दूर करने के लिए किया क्या है? तो ये है दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज। ये वो पुल है जो उत्तर दिल्ली को पूर्वी दिल्ली से जोड़ता है, केंद्रीय दिल्ली से जोड़ता है। और ये सिग्नेचर ब्रिज वो ब्रिज है जिसके निर्माण की शुरुआत शीला दीक्षित सरकार के समय हुई, लेकिन इसका उद्घाटन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2018 में किया। और जब उद्घाटन हुआ तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इसे लेकर झगड़ा भी हुआ। आपने सुना होगा कि कौन इसका श्रेय ले। लेकिन इस ब्रिज की खासियत ये है कि इसके बनने के बाद से पूर्वी दिल्ली के विकास को बहुत बल मिला। इसने पूर्वी दिल्ली को केंद्रीय दिल्ली यानी सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली से बहुत अच्छी तरह से जोड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर लोगों के रहने में, आने जाने में आसानी हुई। 80 और 90 के दशक के बीच में एक आबादी का बड़ा क्षेत्र जो है उसका प्रवाह इधर देखा गया। एक वो दौर था जब यमुना नदी के इस पार रहने वालों को यमुना पारी कहा जाता था और ये इलाका बहुत विकसित नहीं था। लेकिन अब इस इलाके की कहानी कुछ और ही है। चमचमाती ऊंची इमारतें हैं, विकास की तमाम निशानियां हैं। और इस इलाके में पिछले विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 20 में से 14 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी का भी प्रदर्शन अच्छा था और उसने अपनी 8 जीती हुई सीटों में से 6 इसी इलाके से जीती थी। दबदबा यहाँ पर पूर्वांचलियों का है, उत्तराखंड के लोग भी हैं, मुसलमान आबादी भी है। तो दौरा करेंगे आज पूर्वी दिल्ली का और जानेंगे कि आखिर क्या ख़ास है आम आदमी पार्टी के, ऐसे क्या वादे हैं जो पिछले 3 बार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में जीत रही है। हम लोग पहले भी बीजेपी के थे, आज भी बीजेपी के हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, चेंज हुआ कोई बात नहीं, चेंज हुआ तो हम साथ हैं बिल्कुल पूरी तरह से। और पहले विश्री थे, उन्होंने भी काम किया यहाँ पे, 5 साल से विधायक हैं। गली गली से, मोहल्ले से, हर एक से वो वाकिफ हैं यहाँ पे जो, और सारा उन्होंने काम किया पूरी तरह से। नहीं, ये जो भी समस्या है बीजेपी से ही संभव है। कहते नहीं मोदी है तो मुमकिन है। और ये इस बार तो मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी बीजेपी की ही सीट पूरे दिल्ली में आनी है। पीने का पानी भी गंदा आ रहा है, पीने का पानी गंदा आ रहा है, नाली साफ नहीं हो रही है, नालियाँ वैसे भरी हैं। देखिए, मैंने एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते एक सिंपल एक बात कहता हूँ। आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि उसकी जो मूलभूत सुविधा है उस पर सरकार काम करे। बीजेपी एमसीडी में पिछले 20 साल काम कर चुकी है, लेकिन 20 साल काम करने के बाद भी उन्होंने 3 लैंडस्लाइड बना दिए, माउंटेन बना दिए, इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बना दिए। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आज दिल्ली में अगर एमसीडी आई है, अरविंद केजरीवाल 11 साल में क्या कर दिया दिल्ली के लिए? देखिए आज जल से लेकर जमीन से लेकर के आसमान तक, यार इससे बड़ी आवश्यकता क्या हो सकती है? सांस लेने की समस्या कितनी बड़ी समस्या है। आपको लगता है कि प्रदूषण की समस्या दूर हो जाएगी अगर केजरीवाल चले गए तो? यार केजरीवाल ने प्रदूषण को दूर करने के लिए किया क्या है? पहले जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो उन्होंने बोला था कि पंजाब से पराली जलाई जाती है जिसका धुआं दिल्ली को पॉल्यूटेड करता है। पंजाब में उनकी सरकार है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कूड़े के पहाड़ जो हैं उनको क्या हटाने आप जीने ये का तो एमसी, ये तो केजरीवाल जी बोल रहे थे ना कि हम ये कूड़े के जो ढेर हैं इनको खत्म कर देंगे। ये तो केजरीवाल जी बोल रहे थे ना, हम इस कूड़े के ढेर की समस्या ही खत्म कर देंगे। पता नहीं कौन सी वो योजना लेके आ रहे थे, इससे हम इलेक्ट्रिक बिजली या कुछ ऐसी कुछ चीजें पैदा करेंगे। ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी और आपने तो बीजेपी की टोपी और मफलर भी लगाया है। जी, जी, नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी का हूँ। नहीं सर, आप एक चीज बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ उनको, भैया नहीं, कूड़े की बात कर रही है। समस्या है लोगों देखो, समस्या बहुत सारी है। देखो, हमारे सांसद हैं यहाँ पे मनोज तिवारी जी,
कई सालों से सांसद है, हमने आज तक उन्हें किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए नहीं देखा। ठीक है, हमारे विधायक भी रहे यहाँ पे, सोनिया बार चली जाइए निगम, सुनिए, अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, आपने अपनी बात करी, मैं अपनी यहाँ पे विधायक, सांसद, ठीक है, और निगम पार्षद तीनों के तीनों बीजेपी के हैं। लेकिन तीनों ने जिस क्षेत्र में करा क्या है, अगर हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, हम दूसरों को क्या करें सपोर्ट? फिर भाई हम तो चाहते हैं सरकार, जो सरकार में बैठा है उसका विधायक भी हमारे क्षेत्र का हो। मनोज तिवारी जी यहाँ पर नजर नहीं आते हैं, आप लोग उनको सिर्फ टीवी पे देखते हैं क्या? जी, कभी नहीं, ये मान लीजिए आप, वो आते हैं, एक मिनट कुछ करने नहीं गए वो हाँ जी आप रखिए, आप भी देखिए। हमारे यहाँ पर क्या है कि 15 साल से मनोज तिवारी जी है, 3 बार जीत चुके हैं। निगम पार्षद हमारे यहाँ पे 3-4 बार 5 बार जब से चुनाव, जब से वो बीजेपी के ही हैं। विधायक 25 साल से हमारे बीजेपी के हैं। और आप यहाँ गलियों में जाके देखिए, एक बार जाके, एक गली इधर पीछे पूरा सोनी ब्याह टूटा पड़ा है। अभी मैं रोड से आया हूँ, इस वाले रोड से पूरे में पानी भरा पड़ा है, यहाँ तक रोड पार करने की जगह नहीं है। तो इसका मतलब ये बताइए कि इन्हें कूड़े के पहाड़ की तो पड़ी है, चलो मानते हैं, तो अपनी गली को तो पहले सुधारें हम लोग। हमारी गलियाँ तो सुधर नहीं रही हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं। हम इस समय शास्त्री मोहल्ला में, हमारे साथ जो हैं अवध ओझा जी हैं, मशहूर यूपीएससी शिक्षक जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की टिकट से। और मनीष सिसोदिया जी की ये जगह रही है जहां इस मोहल्ले ने उन्हें जिताया, इस बूथ ने, जब वो 3000 वोटों से जीते थे। बीजेपी ने कड़ी टक्कर उन्हें पिछली बार दी थी, तो ये सीट अब आपको दे दी गई है, सेफ सीट है, आप इत्मीनान में हैं इसको लेकर? कोई भी सीट हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है जब तक आपको जनता का सहयोग और समर्थन न मिल जाए। तो अब मैं जनता के बीच में हूँ, पहले मैं शिक्षक था तो बच्चों के बीच में था, अब मैं जनता के बीच में हूँ। मैं सबका सहयोग और समर्थन पाने के लिए इनके बीच आया हुआ हूँ और आशा करता हूँ मुझे सबका समर्थन मिल जाए। अवध ओझा जी, लोग यहाँ बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने बहुत काम किया, बेली जुग्गी है जहाँ पे सीवर बना है, हालांकि मुझे अभी भी यहाँ पे काफी गंदगी दिखाई देती है, काम भी बहुत है, पर आप तो शिक्षक हैं, यहाँ पर पूर्वांचली तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, यूपीएससी के लिए बिहार और यूपी के बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, उनके लिए कोई खास प्लान आपका? हाँ बिल्कुल, प्लान है मेरा कि आने वाले समय में पटपटगंज में इलेक्शन के बाद मैं एक संस्था ऑनलाइन स्थापित करने जा रहा हूँ, जहाँ बच्चों की काउंसलिंग, गाइडेंस और कोचिंग जो है वो फ्री दी जाएगी। तो यहाँ के बच्चे क्या उम्मीद करें आपसे? आपके उनके बीच में इतने बड़े शिक्षक आए, इतने लोगों को आपने IAS IPS बनाया है। मैं यहाँ के लोगों से एक बात निरंतर कह रहा हूँ कि मैं आपके बच्चों को भटकने नहीं दूंगा, निराश नहीं होने दूंगा, डिप्रेशन में नहीं जाने दूंगा। मैं एक बात और आपसे पूछूं कि आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुनी? आपको तो शायद बीजेपी और कांग्रेस से भी उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएगा, प्रयागराज से भी चुनाव लड़ना चाहते थे, अमेठी से भी आपने कहा है। बिल्कुल, भारत में एक राज्य है दिल्ली जिसने अपने बजट का लगभग 25% शिक्षा के लिए आवंटित कर रखा है। फिर इनकी अंबेडकर एक्सीलेंस प्रोग्राम, फिर इनका सरकारी स्कूलों का प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, और मेरा चूंकि लेन देन शिक्षा से है और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने इतने काम कर रखे हैं तो मेरा इनसे लगाव स्वाभाविक था। नहीं, लेकिन आपका लगाव, पहले आप चाहते थे ना कि बीजेपी आपको टिकट दे दे प्रयागराज से, पहले आपने कहा है, आपने ये भी कहा था। मैं उनसे भी शिक्षा पर ही बात कर रहा था, मेरा उनसे भी यही कहना था कि अगर मैं आपके साथ आता हूँ तो मुझे आपसे शिक्षा पे ही सहयोग की आशा है। जी, पर अवध ओझा जी, आप कांग्रेस से भी अमेठी से चाहते थे, शिक्षा पर ही चाहते थे, तो यहाँ पर अब आपको आम आदमी पार्टी आपने किसी आइडियोलॉजी के तहत ज्वाइन की है या टिकट आपको? शिक्षा की उन्नति, शिक्षा का विकास और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का जो उद्देश्य है उसमें सबने मुझे सहयोग देने का वादा किया है। तो इसलिए आपने आम आदमी पार्टी को चुना है। आपको लगता है शिक्षा में इन्होंने अच्छा काम किया? क्या किया? यहाँ के लोग मनीष सिसोदिया को पहचान रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस बार ये सीट आपको जीत दिलाएगी? हाँ बिल्कुल दिलाएगी। लोग मुझे बहुत समर्थन दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, मैं लगातार उनसे मिल रहा हूँ, तो एकदम मैं आशावान्वित हूँ कि लोगों का समर्थन मुझे मिलेगा। एक और बात बता दें, मुझे पता है जनसभा में लोग इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए, कि यहाँ के लिए खास करके ये जो मोहल्ला है पूरा, कई वो इसमें आते हैं बूथ्स जो हैं 9 हैं, इसके अंदर में भी, इस मोहल्ले में भी हैं, यहाँ के लोगों के लिए अब आपको सुनते हैं कि काफ़ी विकास हुआ है, तो आगे आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ के लिए? यहाँ की जितनी भी बातें बची हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे काम हुए, जैसे मंडी पार्क हमने उसको वाटिका पार्क के रूप में बनाया, सीवर लाइन जैसा कि अभी आपने कहा हमने सीवर लाइन बिछाई, पहली सीवर लाइन यहीं पे ही बिछाई गई, स्कूल बनाया गया, तो उन सारे कामों को और गति दिया जाएगा जिससे यहाँ के लोगों की स्थिति और मजबूत हो सके और उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। बीजेपी लेकिन कड़ा मुकाबला दे रही थी पिछली बार भी। कोई बात नहीं, खेल और राजनीति में मुकाबले चलते रहते हैं, पर मैं और हमारी पार्टी अपनी जीत को लेकर बहुत आशावान्वित है। जी,
एक यहाँ के लिए जो आप वादा करते हैं वो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया को जान रहे हैं, अवध ओझा को कितने लोग पहचान रहे हैं अभी? मुझे लगता है ज़्यादातर लोग पहचान ही रहे होंगे और अभी मैं जब लोगों से संवाद करूंगा तो सारे पहचानने लगेंगे। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम आ गए हैं पश्चिमी दिल्ली के इलाके में। पश्चिमी दिल्ली वो इलाका है जहाँ पर एक घनी आबादी है और घनी आबादी के साथ साथ यहाँ पर बड़े ऊंचे मॉल्स हैं, इमारतें हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक इमारत भी छुपी हुई है जो मेरे पीछे अब आप देख रहे हैं। इसको मिनी कुतुब मीनार भी कहा जाता है और वैसे इसका नाम है हस्तसाल की लाट। इसे शाहजहां ने अपने शासनकाल में बनवाया था और ये उनकी शिकारगाह थी। वो यहाँ पर इस इलाके में शिकार खेलने के लिए आते थे और तब ये लाट यहाँ बनाई गई थी। लेकिन अब ये एक घनी बस्ती है आबादी की और हस्तसाल की लाट जो है वो टूटी फूटी सी यहाँ पड़ी है। तो इसमें बहुत सारे इलाके आते हैं पश्चिमी दिल्ली में। इसमें रजौरी गार्डन भी है, रोहिणी भी है, विकासपुरी भी है। तो आइए चलिए एक झलक दिखाते हैं आपको पश्चिमी दिल्ली की। कोई ना कोई रोड गिरा होता है यहाँ पे। क्या गली अच्छी है, गली है जो थोड़ा सही है क्या? पूरा आगे थोड़ा आगे देखना कितना गंद है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम्स है आप लोगों को? इस लोग मेन तो ये सड़कों की है और गंदगी अलग है। गंदगी है बहुत ज़्यादा, गली के पीछे देखो जरा। तो अभी जो आपके विधायक हैं उन्होंने क्या यहाँ पर कुछ काम किया? नहीं, कुछ नहीं। आपने नए विधायक चुनेंगे तो क्या चाहते हैं उनसे? बदलाव तो चाहिए, बदलाव तो चाहिए। और इतनी जो वो मुफ्त में बिजली पानी की बात की, अब बीजेपी भी कह रही है कि मुफ्त में बिजली पानी और साथ साथ महिलाओं को पैसे। यहाँ पानी गंदा आ रहा है नलकों में पीने का पानी। हाँ, स्मेल आती है बहुत ज़्यादा सुबह। पानी तो बहुत गंदा, बीच में तो अभी बहुत गंदा आ रहा था, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गंदा आ रहा था, एकदम काला काला ही आ रहा था। बहुत दिनों बाद सही हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई थी तब तो, उस टाइम तो। अब तो फिर भी सही आ रहा है। तो ये पूरा जो आपका इलाका है रजौरी गार्डन, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ट्रैफिक की, गंदगी की, क्या आप लोग? नहीं, ट्रैफिक तो यहाँ तो ट्रैफिक बहुत रहता है। यहाँ तो लोग पार्किंग ही नहीं है, लोगों के पास पार्किंग है, उल्टी सीधी गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं। हम लोगों की दुकानों के आगे लगा के चले जाते हैं, फिर हम लोग ढूंढते रहते हैं कि किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है। ये दिक्कत सबसे ज़्यादा है, ट्रैफिक की तो बहुत ज़्यादा है। मैं 116 में रहती हूँ। उस लाइन में सबसे ज़्यादा वो डॉगी का पॉटी रहता है, सब अपना पाल लिए हैं और रोड पर इतनी गंदगी रहती है। तो इसमें आपके विधायक क्या करेंगे? मतलब साफ सफाई नहीं करवाते? नहीं करवाते हैं। अब मेन है जो झाड़ू तो पड़ती है, लेकिन डेली जो वहाँ से निकलने वाले हैं वो करा के गंदगी छोड़ देते हैं, तो वो सफाई कौन कराएगा? इस इलेक्शन में क्या मन बनाया है आपने? मन बनाई हूँ बीजेपी को दूंगी। यहाँ पे रजौरी गार्डन में इस दफ़ा बीजेपी के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं और ये जो पूरा इलाका है, कहा जाता है सिरसा साहब कि ये एक डेवलप्ड एरिया है। हम जहाँ पर देख रहे हैं, हमने उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली भी देखी और वहाँ पे ज़्यादा स्लम, ज़्यादा गंदगी दिखी। उसके मुकाबले यहाँ पर साफ़ सुथरा लग रहा है। तो आप लोगों से क्या कह रहे हैं? आपको जो टिकट मिला है, आपके लिए क्या काम है इस इलाके में? देखिए, इस इलाके में ये केवल एक रजौरी गार्डन है जो हमारा ऑथराइज्ड एरिया है। जो बाकी जितना सारा है वो अनऑथराइज्ड रीडेवलपमेंट का एरिया, स्लम एरिया है और उसको इतना बुरी तरीके से उसके हालात हैं कि जहाँ पे हमारे आज के एमएलए रहते हैं, अगर आप उनके घर के आसपास देखोगे तो इससे बड़ा नर्क आपको नहीं कहीं दिखेगा। आप कहेंगे कि जो एमएलए अपना घर ही नहीं अभी तक ठीक कर पा रहा, अपने घर के आसपास का इलाका ही नहीं ठीक कर पा रहा, वो बाकी दिल्ली कैसे करेगा या बाकी रजौरी गार्डन कैसे करेगा? या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पीने के पानी की। पीने के पानी में नलके में जल की जगह काला पानी आता है गटर का, और गर्मियों में तो पानी आता ही नहीं है। बिल आते हैं लेकिन पानी नहीं आता, सूवेज ब्लॉक पड़े तो हैं। बिल तो वो ज़्यादातर तो पानी मुफ्त कर दिया है और यही तो लोग यही पूछ रहे हैं कि हमें तो पानी नहीं आता फिर भी बिल आते हैं। उन्होंने कहा था कि पानी आएगा बिल नहीं आएंगे, या उल्टा हो गया, बिल आ रहे हैं पानी नहीं आ रहा। बिल आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं, लाखों रुपए के बीजेपी बिल ने आ भी रहे हैं। वादा किया है अब कि अब आप लोग भी मुफ्त 300 यूनिट पानी देंगे। देखिए, अभी आज मैनिफेस्टो आएगा, क्या कुछ है वो देखते हैं। लेकिन अभी की जो बात है कि यहाँ पे पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे टूटी सड़कें हैं और कूड़ा सबसे बड़ी बात है। हर किसी के घर के बाहर कूड़ादान बन गया, गटर और कूड़ा, और
इस तरह की बन गई है गंदी दिल्ली। 21,000 लोग दिल्ली में जो पानी गंदा पानी पीने से मारे गए, वो क्यों मारे गए? क्योंकि लोगों के घरों में गटर का पानी आ रहा है, जल बोर्ड फेल हो चुका है। दिल्ली आज ये रजौरी गार्डन हमारा सबसे पॉश एरिया होता था। आप सोचिए कि यहाँ पे 2013 में जब केजरीवाल जी आए, जो यहाँ से घर बेच के गुड़गांव गए थे, वो इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ 4-4, 5-5 प्लॉट मिल जाते थे यहाँ से एक प्लॉट बेचने से। अभी गुड़गांव इतना आगे निकल गया बीजेपी के 12 साल के राज में कि दिल्ली के रजौरी गार्डन से एक प्लॉट बेच के आपको गुड़गांव में एक प्लॉट भी नहीं मिल रहा। वो इतना डेवलप हो गए हैं, वहाँ कूड़े का निशान नहीं रहा, वहाँ साफ पानी पीने का है, वहाँ इन्वायरमेंट इतना क्लीन है, हर कोई आदमी गुड़गांव जाना चाहता है दिल्ली को छोड़कर। ये हालात दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे लोकल एमएलए ने रजौरी गार्डन के बना दिए। तो लोकल एमएलए से यहाँ पे लोगों को शिकायत किया, ये जो इलाका ये थोड़ा डेवलप्ड भी है, थोड़ा अर्बन भी है, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे शहरी आबादी जो है वो ज़्यादा है रजौरी गार्डन में। आपने कुछ दिनों पहले बयान ये भी दिया कि अरविंद केजरीवाल ने इन्फिल्ट्रेटर्स को बसा दिया है दिल्ली में लाकर, तो उसको लेकर आप का क्या प्लान है? देखिए मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल के अंदर 8,000 ऐसी वोट बनी हुई हैं जो लोग 50 साल 55 साल 60 साल के हैं। अब फर्स्ट टाइम वोटर तो नहीं है, वो कहीं से तो आए होंगे, लेकिन उनका को पता ही नहीं हो कहाँ से वोट शिफ्ट होकर आई, नहीं नई वोट बनी है। ऐसी वोट किन की हो सकती है? स्वाई इन्फ्लेटर और तो किसी की हो नहीं सकती, घुसपैठियों की वोट है। कहाँ के इन्फ्लेटर? ये ज़्यादातर जो आए हैं या तो बांग्लादेश के हैं या रोहिंग्या हैं। 10-10 हज़ार रुपया महीना दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी उनको। और हमारा इलाका इतना अनसेफ हो गया, वहाँ ड्रग्स चल रही है पूरी, वहाँ क्राइम सबसे। आम आदमी पार्टी यहाँ जीत क्यों रही थी फिर? सिटिंग एमएलए आपको क्या अच्छा उन्होंने किया? पानी दिया उन्होंने, क्या दिया? नहीं, यहाँ से तो मैं ही जीत रहा था। ऐसा था, पहला चुनाव जो हुआ तब भी मैं जीता जब आम आदमी पार्टी आई। दूसरे चुनाव में हारा, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद बाई इलेक्शन हो गई, फिर मैंने जीता। और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में एक ही सीट पे जमानत जब्त हुई उनके राज में, वो रजौरी गार्डन थी। तीसरा इलेक्शन में चुनाव लड़ा ही नहीं, पिछला चुनाव, तो इसलिए आम आदमी पार्टी जीती, वरना आम आदमी पार्टी यहाँ मैं नहीं लड़ा था, जीते हम। तो बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट जो, हाँ नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो कमजोर थे, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आपने काम किया होता, लोगों के बीच में आप रहे होते हैं, थोड़ा इतना अंतर हो जाता है, तो लोगों ने आपके काम पे विश्वास होता है। आप सोचिए कि राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार और उनकी जमानत जब, तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल था, रजौरी के लोगों ने करके दिखाया। अब भी रजौरी के लोगों का एक ही सोचा कि हम ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्क बना दिया। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको एक बात तो याद होगी, जब 2013 में आए थे तो उनका क्या वादा था कि मैं राजनीति में से जो क्रिमिनल उनको बाहर निकालना चाहता हूँ। आप जानते हैं हमारे यहाँ से किसको कैंडिडेट को टिकट दी है? ये सज्जन कुमार का साथी है, 1984 के एक्यूज्ड हैं, मर्डर्स एक्यूज्ड हैं, सारी फैमिली मर्डर्स की है। कोई मेल मेंबर ऐसा नहीं है जो चुनाव लड़ सकता हो, फीमेल को टिकट मिलती हैं। सोच के देखिए, रजौरी गार्डन का एमएलए ऐसा होगा जिसके सारे इंटायर फैमिली के मेल मेंबर मर्डर एक्यूज्ड हैं, कन्विक्टेड हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसलिए उनकी फीमेल्स को टिकट दी जाती है। तो आप सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने रजौरी गार्डन को कैसा कैंडिडेट दिया? इससे अच्छा कैंडिडेट मिल सकता है? 5 साल वो एमएलए रहे, उन्होंने विधानसभा में जाके एक बार भी अपनी बात नहीं रखी, अपना जो मीडियन भाषण है वह भी नहीं दिया। जो आदमी, जो लेडी बोल नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, जो पढ़ नहीं सकते, उनको विधानसभा के बारे में समझ ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को वोट क्यों डाली? फिरसा साहब, ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लिए ये आरोप है कि वो फ्रीबीज पे चुनाव लड़ रहे हैं। पानी है, बिजली है, पैसे हैं खाते में, जिसको कि कहा भी जा रहा है कि पैसे तो आए नहीं खाते में, पर वादे कर रहे हैं, पूरा नहीं होता। लेकिन बीजेपी भी तो उसी फ्रीबी पे आई है। आप भी पानी की बात करें, मैनिफेस्टो आएगा, शायद उसमें लाडली बहन योजना की भी बात होने वाली है, तो वहाँ भी पैसे देने की बात है, पानी और बिजली की बात वहाँ भी है। आप क्या अलग देने का? नहीं, देखिए वो अलग करते हैं, तुष्टिकरण का काम करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो बीजेपी पानी बिजली मैं बताता हूँ, तुष्टिकरण नहीं होगा? नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं है ना, मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। वो लोग इमामों को पैसा देते थे, वो 20,000 रुपया इमाम को और इमाम के साथी को, सहयोगी को देते थे। को भी पैसा दे रहे हैं? दे नहीं रहे बात तो की है। हाँ, देने की बात की है 10 साल बाद। तुष्टिकरण की राजनीति में यही अंतर है, उनको दे रहे हैं 10 साल से, बाकियों को देने की बात कर रहे हैं, बस यही अंतर है, जो अभी आपने खुद ही कह दिया, तो यही अंतर है, इसी को तुष्टिकरण का। चुनाव में तो सब वादा करते हैं। अच्छा, आप लोगों का भी किस पे क्या प्लान है? पुजारियों को, ग्रंथियों को, मौलवियों को पैसे देने की बात उन्होंने की है, इसका कोई काउंटर बीजेपी के पास? नहीं, देखिए आज हमारा मैनिफेस्टो आएगा, पर मैं आपको बताता हूँ, हमारा कोई धर्म के आधार पर नहीं होगा। हम नहीं कहेंगे कि मौलवियों को दे दो, हम नहीं कहेंगे, हमारा धर्म के आधार पर कभी नहीं होगा। पुजारियों को नहीं, हमें नहीं, हम धर्म के आधार पर नहीं होगा, सबके लिए होगा। अगर वो होगा, सबका साथ, प्रधानमंत्री जी एक लाइन है, सबका साथ। हमारा गैस सिलेंडर फ्री में है तो सबके लिए है, सब्सिडी में है तो सबके लिए है। हमारा ऐसा नहीं है। अब देखिए दिल्ली के अंदर क्या है, मस्जिद और चर्च जो हैं उनको तो एक एक्स अमाउंट पे बिजली मिलती है, और मंदिर और गुरुद्वारे को पूरा पैसा देना पड़ता है। हमारी पार्टी में ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो होगा तो सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। और रजौरी गार्डन की अगर बात करूं मैं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे लोगों की समस्या क्या है? कई इलाकों में लोगों ने बताया कि गंदा पानी है, सीवेज है, कूड़े का ढेर है। यहाँ के लोग, यहाँ ज़्यादा शहरी और अर्बन एरिया है, तो समस्या क्या है? आप क्या लोगों को कह रहे हैं कि क्या करेंगे? 3 समस्याएं तो दिल्ली में कॉमन हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं,
खांसी साथ में लेके आए हैं, गंदा पानी साथ में लेके आए हैं। खांसी साथ में मतलब दिल्ली के सारे लोगों को बीमार कर दिए, 21,000 लोग मर गए गंदा पानी उन्होंने पीने से। कैसे कर दी? गंदे पानी से? हाँ, खांसी लेके आए थे, सबको खांसी दे गए। देखिए, जिसके पास जो देने को होता है वही देगा। जो आदमी गंदगी लेके आता है वो गंदगी दे के जाता है, जो मंदिर पुजारी मंदिर से प्रसाद लेके आता है सबको प्रसाद बांटता है, जो हलवा लेके आता है सबको हलवा बांटता है। केजरीवाल जी बीमारी लेके आए थे, सबको बीमारी दे दी। गंदा पानी लेके आए थे, सबको आप क्या देंगे लोगों को? हम सबसे पहले नल में से जल देंगे, जो मोदी जी का वादा है। हमारा जल जो फ्री होगा ना, वो जल होगा। अरविंद केजरीवाल जी की तरह नहीं है बिल आएगा पानी नहीं आएगा। हमारे अगर नहीं आएगा तो बिल नहीं आएगा और पानी आएगा, और साफ पानी आएगा। अगर बस में आप सफ़र करेंगे, लेडीज़ फ्री में हमारी बहनें करेंगी, वो बस चलेगी। ऐसा नहीं है खटरा बस होगी, इस चौक पे उतर जाता फिर ऑटो करके घर वापस आते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। और इसी तरह हमारी अगर लाडली योजना है तो खाते में पैसा आता है। अरविंद केजरीवाल जी की तरह नहीं है। लोकसभा से पहले कहा था 1,000 रुपया देंगे, नहीं दिया। अभी कहा था 2100 देंगे, 2100 भी नहीं दिया। पंजाब में कहा था 1,000 रुपया देंगे, नहीं दिया। नहीं, हम नहीं। हमारी सरकार बनी, जैसे ही हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, पैसे रात को खाते में पहुंच गए। मध्य प्रदेश में बनी, 8 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा, 9 तारीख को खातों में पैसा पहुंच जाएगा। ये मोदी जी की गारंटी। इसलिए कहते हैं लोग की गारंटी से बेटर कोई गारंटी है तो मोदी की गारंटी है। गारंटी से बेटर गारंटी है तो मोदी जी की गारंटी है। गारंटी से भी ऊपर। हाँ, गारंटी से ऊपर की गारंटी है। ठीक है। अगर गारंटी को भी कभी गारंटी लेनी पड़ती है तो मोदी जी का नाम लेते हैं, तो उसका मतलब गारंटी को भी गारंटी मिल गई। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सिरसा साहब, और आपको शुभकामनाएं चुनाव के लिए। राजौरी गार्डन एक पॉश इलाका जाना जाता है। बड़ी आबादी है यहाँ पर शहरी, लेकिन ये एक सड़क का हाल आपको दिखा रही हूँ। यहाँ बिल्कुल पास में इधर रघुवीर बस्ती है, इधर ख्याला है जहाँ पर विधायक रहती हैं। लोग यहाँ पे बताते हैं कि हर दिन यहाँ पे गाड़ियाँ पलटती हैं और एक्सीडेंट होता है, और सालों से यही हाल है इस सड़क का। ये हाल है, देखो ये रिंग रोड देखो तुम, विष्णु गार्डन। ये बच्चे सुबह सुबह यहाँ स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। आज सुबह यहीं पे बैटरी पलट गया था। अगर बच्चों को नहीं बचाया जाता ना तो 5-6 बच्चे के जान खतरा था। कैसे बचाया बच्चों को आप लोग? ये रोज ही होता है यहाँ पे? हम लोग गोद उठाकर बच्चे के निकाला हूँ, बच्चे के निकाल कर फिर उसको हम लोग लेकर फिर कमरे पर भेज दिया। बच्चे के स्कूल नहीं जाने। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, आप अपने नेता से क्या चाहेंगे? सबको कहते हैं वो उस पे ढोलता है, वो उस पे ढोलता है। नालियाँ साफ नहीं होती है, बरसात में पानी भर जाता है, अब लोग परेशान रहते हैं यहाँ पे। आप लोग तो ऑटो यहाँ चला रहे हैं, रोज का यही हाल है, सड़कें ऐसे ही हैं? जी, नाले भरे रहते हैं, नाले साफ होते ही नहीं ढंग से, वो पानी ऐसा भरा हुआ देखो सारा। यहाँ विधायक जो है उनका तो पास में ही घर है, यहीं पे पास में, क्या करें जी, कोई कराता ही नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही पड़ा रहता है। यहाँ पे लोग ये गंदगी और सफाई की बात बहुत करते हैं। मैम कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। हमने बहुत कंप्लेंट की है, कोई सुनता ही नहीं है। किससे कंप्लेन की? ये जो यहाँ पे जो कैलाश गंगवाल जी है, जैसे गिरीश सोनी जी है, वहाँ पे सब जाके हम कोई सुनता ही नहीं है। देखो गंदगी कैसी पड़ी हुई है। ये विधायक जो है वो तो पास में ही ख्याला में इनका घर भी है, और यहाँ पे आप लोगों ने बात की है कभी? बात करी है तो कोई सुनता ही नहीं है। वैसे गाड़ी वगैरह आती है, मेरी बात सुनो। कोई बीजेपी को कहता है, कोई आपको कहता है, कोई कांग्रेस को कह देता है वोट दे दो, ऐसा बात होती है कि भाई वो करेंगे, ये उनका काम है। एमसीडी का है, एमसीडी का बोले तो एमसीडी को कहते हैं कि वो ये विधायक का काम है। एक दूसरे पे ढेल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके सामने ये 3-4 साल से यही हाल है। ये रोड की हाँ, समस्या नहीं करी किसी ने। मंदिर से लेके नाले तक यही हाल है। तो ये दिल्ली शहर के बीचों बीच है। ये पीने का पानी? हाँ, पीने के सीवर की लाइन टूटी हुई है, उसका पानी में मिक्स। हाँ, सीवर की लाइन टूटी है, वो पीने के पानी में मिक्स होता है। इस इलाके में ज्यादातर लोग वैसे ये बात बताते हैं कि पानी जो है वो गंदा आता है, पीने का पानी बहुत गंदा आता है। दिक्कत है, देखो पानी की दिक्कत है ना, इधर नाले की सुविधा है। यहाँ रोड आप खुद दे सकते हो, रोड जाके आपके रोड कैसे हो रहे हैं। सारी जो दिक्कत है ये पाइपलाइन की ही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। ना यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ना ही निकलने की सुविधा है और ना ही आने की है। अब लाइन फटी है तो सब जगह पानी हो रहा है। अभी से नहीं है, सदियों हो गए, कम से कम 10 साल हो गए। और यहाँ से हर गाड़ी जाती है, आप देख लो, यहाँ भी जाती है, 10 साल हो गए। गिर जाते हैं यहाँ पे। और साहब छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जो जाते हैं, उनके बस्ते, कापी, किताबें, वर्दियाँ, यहाँ तक उनके बस्ते भी गिर जाते हैं पानी के अंदर। और पेरेंट उनके किस तरह मैनेज करते हैं वो पेरेंट ही समझते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि साहब इसकी निकासी हो,
और इसकी साफ़ सुथरा किया जाए। जो मूलभूत सुविधाएं आम हैं आदमी दिल्ली पार्टी ने में गंद कर रखा है। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरा गंद अब कर लोग रखा है। तो ये पुरानी दिल्ली का इलाका या कहें तो दिल्ली का दिल, हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो चांदनी चौक का इलाका है। और अगर गुलजार के लफ्ज़ों में बात करूं तो ये वो इलाका है जहां से असदुल्ला खान गालिब का पता मिलता है, यानी कि बल्ली मारान की वो पेचीदा दलीलों से ये गलियां हैं जहां से असदुल्ला खान गालिब का पता मिलता है। और यहाँ से इस दफ़ा उम्मीदवार कांग्रेस से हैं हारून यूसुफ, जिनकी इस वक्त पदयात्रा हो रही है। तो हारून साहब, इस इलाके में आपने बहुत ज़माने से काम किया है, लेकिन बीच में इमरान साहब भी आम आदमी पार्टी के आए, क्या कमियां दिखती हैं यहाँ पर? मैं लोगों से बात कर रही थी तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, कंजेशन की प्रॉब्लम है, सीवेज की प्रॉब्लम है। हुआ क्या इतने दिनों में? आप ये देख रहे हैं ना जो है सारा, ये मैं ये बना के तो नहीं लाया है इसको। यहाँ ना पानी है, जो जल बोर्ड के पाइप में नल में जल आना चाहिए, सीवर का पानी आ रहा है, गलियाँ टूटी हुई हैं। ये सबसे बड़ी जो है मार्केट है बैग्स की, और यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं। और यहाँ इसकी वजह से वैसे ही कारोबार ख़राब है, और जब ये सड़कों का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं ये लोग किस ज़िंदगी का किस दौर से गुज़र रहे हैं। तो लोग यहाँ पर पिछले 10 सालों में आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिताया है, यहाँ के लोगों ने क्या किया उन लोगों ने? हमने तो नहीं जिताया, लेकिन हमारे को बहुत कमियां दिखाई दी यहाँ पर। उन्होंने बड़ा परेशान किया यहाँ के लोगों को, गंदगी का आलम ऐसा कर दिया है, हम लोगों के बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते क्या हैं? बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव जाए। बेदाग छवि हजारों का काम, हारून यूसुफ है नाम। ठीक है, बेदाग छवि और हजारों काम है। थोड़ा आगे बढ़े, साथ साथ चले और आपको ये तंग गलियां भी दिखाते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, यूसुफ साहब से मिलने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये जो गलियां हैं ना, इसका इतिहास भी बहुत रहा है। यहाँ पर गालिब की हवेली भी थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने बहुत काम किया। यहाँ पे हकीम अजमल खान का हिंदुस्तानी दवाखाना भी होता था। उनकी क्या हालत है और आप लोगों का क्या प्लान है इसके लिए? हिंदुस्तानी दवाखाना एक खंडर बन गया था। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो शीला जी ने तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए खर्च करके हकीम अजमल खान की उस यादगार को, जहाँ से लाखों हज़ारों लोग जो है अपना इलाज कराते थे यूनानी तरीके से, वहाँ हमने एक पॉलीक्लिनिक खोला और उस पर तकरीबन शीला जी ने 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ रोज़ 500 से 600 पेशेंट आते थे और फ्री में दवा मिलती थी, चाहे यूनानी होती थी, चाहे एलोपैथिक होती थी, चाहे आयुर्वेदिक होती थी, और बाकायदा उसके डॉक्टर्स बैठते थे। और उसका बजटरी प्रोविज़न हमने कराया तिब्बिया कॉलेज के साथ, ताकि वहाँ कभी फंड्स की कमी ना हो। उसके बाद वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको डॉक्टर जब लिख देता था कि ब्लड टेस्ट कराना है तो वो पर्चा जेब में रख के चले जाते थे। तो मैंने जब शीला जी को कहा तो शीला जी, डॉक्टर वालिया और हम तीनों ने एक मीटिंग की। शीला जी ने कहा यहाँ एक्सरे मशीन लगवाओ, और अब क्या हाल है उसका? वो खंडर में तब्दील हो गई है। वो खंडर में तब्दील हो गया। उस हिंदुस्तानी दवाखाने को, जो हकीम अजमल खां की एक यादगार थी, जो दिल्ली की तहजीब का एक हिस्सा था, कल्चर का एक हिस्सा था, उसको मोहल्ला क्लिनिक बनाने की कोशिश की गई। तो अब ये बताएं आप मुझे हारून साहब, ऐसे तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत वादे करती हैं और आसमान के तारे तोड़ लाने की बातें करती हैं। एक कोई ऐसा ख्वाब जो रह गया हो अधूरा और आप करना चाहते हो बल्ली मारान के लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले जो बल्ली मारान की आज ज़रूरत है, जो सीवेज सिस्टम है, पीने का पानी हर शख्स 40 से 50 रुपए का पानी खरीद के पीता, चाहे कितना भी गरीब हो, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसके बच्चों ने वो पानी पी लिया तो उनको गैस्ट्रोएंटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही हैं, डायरिया बच्चों को हो जाता है, और जो पोल्यूशन का आलम है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां लोगों को हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले सीवर, पानी और गलियां और सड़कें, ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी
तालीम है, शिक्षा का जो मॉडल जिसको इंटरनेशनल मॉडल वो कहते हैं सो कॉल्ड, वो इंटरनेशनल मॉडल कोलैप्स हो चुका है। बल्ली मारान में 7 स्कूल बंद कर दिए गए। बल्ली मारान में 7 स्कूल बंद हो गए हैं। जी, ये बताएं कि दिल्ली भर में ऐसा माहौल बताने की कोशिश है कि ये बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है, लेकिन बल्ली मारान में क्या है? यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है या बीजेपी भी कहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो बीजेपी से बहुत प्यार है। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल लेके आने वाले थे, आज जन लोकपाल का जा भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर जन लोकपाल लागू हो गया तो सारी कैबिनेट और एमएलए जेल के अंदर होंगे, इसलिए अब जन लोकपाल इसी पर इस्तीफा दिया था ना उन्होंने। आज दिल्ली के अंदर सिवाय इसके कि होर्डिंग पोस्टर से बता रहे हैं कि सरकार चल रही है, और सच्चाई ये है जो आप इन गलियों में अभी देखते हुए आ रही, जो हमारा हेरिटेज कल्चर था, दिल्ली का जो एक खास था, धीरे धीरे उसको तबाह करे जा रहे हैं। कोई सोच नहीं है इस चीज़ के लिए, वो केवल नारे देते हैं, कभी महिलाओं को इतने पैसे देंगे। अच्छा, मैं पहले 1000 के तो कैबिनेट में पास करा दिया, 2100 अगर मैं बन गया तो अरे आप कैसे बनोगे? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है कि आप किसी फाइल पे एज चीफ मिनिस्टर साइन नहीं कर सकते, आप एज चीफ मिनिस्टर सचिवालय नहीं घुस सकते, तो किस चीज़ के? और फिर वो कहते हैं कि ये जो आतिशी जी हैं, ये तो टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर है। इस तरह कहना कि जैसे किसी डेली वेजर के बारे में बात करते हैं तो डेली वेज पे रखा हुआ है, ये महिलाओं को भी हम इस वक्त मौजूद हैं पुरानी दिल्ली में बल्ली मारान के इलाके में, और ये जो जगह है वो उसका नाम है सिंघाड़ा चौक, नबी करीम, और यहाँ पे होलसेल बैग मार्केट है, तो ज़्यादातर कारोबारी हैं। आप लोगों को पिछले 10 सालों से आपने आम आदमी पार्टी का एमएलए आपके यहाँ पे रहा, समस्याएं क्या हैं आपको बताएंगे? आप इधर ही के निवासी हैं ना, यहीं रहते हैं? समस्या ये है, यहाँ पर ना पानी की सुविधा होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की होती है यहाँ पर। एमएलए यहाँ पर कोई भी काम नहीं करता जी। आप वोट डालेंगे इस बार? डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारी पेंशन कम 2000 आती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। दुख है, तकलीफ है भाई। 74 साल की मेरी उम्र है, 70 और 74 साल की उम्र है। तो आप चाहती हैं पेंशन बढ़े? हाँ। तो कौन बढ़ाएगा पेंशन? किससे उम्मीद है? हमें उम्मीद पता है किस पे है? हाँ। हमें उम्मीद है कांग्रेस आएगी। चलिए, आपको कांग्रेस से उम्मीद है, आपको किससे उम्मीद है? या किसी से उम्मीद नहीं है, कई साल हो गए हैं, सड़कें बनती नहीं है, बनती टूट जाती हैं। ये तो चुनाव जीतने के बाद, पहले हारून यूसुफ भी साहब भी जीते थे तो उन्होंने भी कोई दौरा नहीं किया। अब ये आम आदमी पार्टी जीती है 10 साल से, इन्होंने भी कोई काम नहीं किया। वो जीतने के तो बैठ जाते हैं सीट पे, उनका काम है सीट पे बैठना और राज करना और अपना फ़ायदा देखना। काम क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ परेशानी क्या है? कीचड़ है, सीवर उगते हैं, सड़कें बनवाए, तो ये कार्य होना चाहिए। दिल्ली में सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, काउंसलर भी आम आदमी पार्टी का, एमएलए भी आम आदमी पार्टी का है। तो क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं हुआ। सीवर को लेके, पानी को लेके, रोड पूरे डैमेज है। आप बस्ती जिला में जाओ पीछे, पिछले 10 साल से इतना बुरी हालत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या है? सीवर पानी। सीवर पानी, पीने का पानी नहीं मिलता? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी मैडम, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ। तो आपको किससे उम्मीद है? कमल बागड़ी। कमल बीजेपी। मतलब चेंज चाहते बस, अब गवर्नमेंट चेंज। हारून यूसुफ साहब भी हैं पुराने यहाँ के कांग्रेस के। जी, किसी ने कोई काम नहीं करा, अब हम चाहते कि अगले 5 साल के लिए बीजेपी को लाकर देखते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कैंपस पे, और नॉर्थ कैंपस का सबसे जाना पहचाना एड्रेस मुखर्जी नगर, जिसको सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। इसे कोचिंग हब कहा जाता है। चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ एक के बाद एक सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और पीजी के बोर्ड लगे हैं। चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों आप या बीपीएससी की, इसी कोचिंग हब में आकर बिहार, उत्तर प्रदेश और सभी राज्यों के बच्चे रहते हैं। मुखर्जी नगर को मुखर्जी नगर क्यों कहते हैं, ये भी दिलचस्प है। एक तो ये कि शायद इसका नाम
राय बहादुर लाला श्रीराम के नाम पे पड़ा, जिन्हें अंग्रेज़ों ने रईसुल मुखरजुल महकम का टाइटल दिया और उसी पे कहा गया मुखर्जी नगर। दूसरी बात ये भी है कि शायद स्वतंत्रता सेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नाम मुखर्जी नगर पड़ा, लेकिन ये एक कोचिंग हब है। यहाँ के लोग जो हैं उनकी क्या समस्याएं हैं या उनकी क्या चाहते हैं, चुनाव में चाहते क्या हैं लोग, आइए जानते हैं। मुखर्जी नगर का जो इलाका है वो स्टूडेंट हब है ना। यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारी, चाहे बीपीएससी हो यूपीएससी हो, लेकिन अभी देखा हमने चारों तरफ बोर्ड तो लगे हुए हैं पर लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे बंद भी हो गए हैं और ऑनलाइन चल रहे हैं। तो समस्याएं यहाँ पर क्या क्या आती हैं आप लोगों को? ये ना कोचिंग लोग इसलिए कोचिंग वगैरह इसलिए बंद हुआ है। जो ओल्ड राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी में पानी चला गया था, उसकी वजह से लगभग वो कोचिंग जो भी बेसमेंट में चल रही थी। तो फिर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? मेरा तो ऐसे कोचिंग ख़त्म हो गया है, मतलब बैच जो चल रहा था वो ख़त्म हो गया है, तो मैं तो अब सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। मेरा भी सेल्फ स्टडी ही चल रहा है, क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं यहाँ पे? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक तो रेंट बहुत ज़्यादा है और जैसे बच्चे का जैसे ब्रोकरी में भी बहुत सारे पैसे लगते हैं, ये सब है। और कोचिंग बहुत सारे बंद हो गए हैं। बीजेपी की सरकार से उम्मीद तो ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा वो रहेगा, बिकॉज सेंटर में वो रहेगी तो नेचुरल है कि दिल्ली उनके पास रहेगी तो फंड्स वगैरह का इशू नहीं रहेगा। अगर केंद्र में सरकार बीजेपी की है तो यहाँ को तो ऑटोमेटिक काम अच्छा होगा और फनी भी अच्छा पैसा आएगा। सरकार जो है ना सिर्फ अपने ठेकेदार को पैसे बनाया है, गरीबों को नहीं। जो भी दिल्ली का सरकार है ये सिर्फ ठेकेदारी में पाइपलाइन डाल दिया, पानी नहीं आ रहा, सीवर लाइन डाल दिया। पूरे दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत से इलाका में पानी नहीं आ रहा है, सीवर डाल दिया, पाइप ठेकेदार के पैसे बन गए, मंत्री के पैसे बन गए, आम घर वाले को फायदा नहीं है। इस वक्त इंदिरा विहार के एक पार्क में हम बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ लोग नज़र आए जो कि धूप का मज़ा ले रहे हैं। हल्की सी जो धूप निकली है दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में, धुंध में, उसमें धूप के लिए कोई जगह तो आपके पास है नहीं, तो आप सब लोग यहाँ पार्क में आए हैं। पार्क की जो स्थिति है लेकिन वो कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। पार्क में एक तो बंदर बड़े आ जाते हैं इस टाइम, और पानी देखो कितना है, कोई सफाई नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। आप बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की है ना गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने, महिलाओं के खातों में पैसे डालने की, बुज़ुर्गों को पेंशन, तीर्थ यात्रा के लिए ग्रंथियों को पैसे, सैलरी मिलेंगी, ये सब चीज़ें। तो आप लोग इससे खुश हैं? आपको क्या उम्मीद है अपनी चुनी हुई आने वाली सरकार से? आप क्या चाहते हैं? काम होना चाहिए। काम कोई नहीं करता, जब से सरकार कोई भी आई है कि कोई काम नहीं किया इन्होंने। ये पार्क का हाल देखो, मतलब गलियों का हाल देखो, बाहर देख रहे हो आप। पैसों को क्या करना जब काम ही नहीं होगा ढंग से, तो पैसा अपनी जगह रखता है पर सफाई भी तो जरूरी है ना। वोट नहीं, जब तक काम नहीं होगा वोट नहीं डालेंगे। टू बी ऑनेस्ट विद यू मैम, यहाँ पे वादे बहुत हुए हैं, बोला बहुत गया कि ये इम्प्रूवमेंट होगी, वो इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन असल में ज़मीनी मुद्दों को छेड़ा ही नहीं गया। कहीं मुद्दे अगर आप देखा जाए तो यहाँ सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आसपास की नालियों में बिल्कुल भी सफाई नहीं है। पार्क आप यही देख रहे हो, कैमरामैन को बोलोगे अगर पैन भी करेंगे ना, आपके आसपास बहुत गंदगी है, पार्क में बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पीडब्ल्यूडी द्वारा जो भी सीवरेज है इनकी कोई निकासी नहीं है। थोड़ी सी बारिश में हर गली में जल भराव हो जाता है। अभी से पिछले 2 साल पहले हकीकत नगर में इतनी बुरी समस्या हुई कि थोड़ी बारिश में मतलब 2.5 फुट पानी भर गया था। जल भराव की ऐसी समस्या हो गई कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे वहाँ। तो आपने बताया ना कि ये ज़मीनी मुद्दे जो हैं, जैसे कि पानी जमाव का बहुत बड़ा, सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गंदगी की एक जो बड़ी समस्या है यहाँ पे। लेकिन अब जब दोबारा वोटिंग होने वाली है, दिल्ली में नई सरकार बनेगी, तो आप जिसको भी वोट दें उस सरकार से आप लोग चाहते क्या है? जो आपकी प्रॉब्लम है क्या? आपके अपना काम चाहते हैं, हमारा काम होना चाहिए। अब हमने मकान दोबारा से शुरू से बनाया, इनसे पूछ लो, और सारा पानी भर गया था, सारा नुकसान हुआ हमारा। ये कि जो भी आए वो सीवेज की समस्या को दूर करे। हाँ, उनका दूर करें। और अभी आपके विधायक कौन सीवर में हैं? विधायक कौन थे आपके? दिलीप पांडे। तो वो यहाँ पे आए नहीं कभी? नहीं आए, क्लिक करवाई उन्होंने, चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पे
पुराने सब 10 साल से दिलीप पांडे जी थे, उससे पहले हरीश खन्ना जी थे जो 49 दिनों की सरकार के समय में रहे। 10 साल तक यहाँ दिलीप पांडे जी रहे, आए जितनी बार भी आए, सिवाय कुछ काम नहीं आए। तो विधायक कोई भी हो किसी भी पार्टी का, आप कह रही जनता पार्टी के लोग हुआ, हमारा काम नहीं हुआ ना। हम कैसे क्या करें? सन 1990 में सड़कें बनी थी, उसके बाद बिल्कुल नहीं, उन्होंने कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, नालियाँ भी भरी हुई हैं, नालियों की वजह से दीवारों में लीकेज हो रही है हमारी, दोबारा बनाने के बावजूद भी। अभी आप देखो जाके हमारे दीवारों में सारी सिलन है। पानी भरा होने के कारण घरों में बहुत सिलन हो रही है, जो हमारा रहना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये सिलन तभी ठीक होगी ना जब आप लोग वोट डालेगी, तो इस बात को ध्यान रखेंगी कि जो आपके चुने हुए विधायक है वो इसका काम करे। आपको उम्मीद है कि अब जो हम देंगे वोट, अगर वो उसके बाद कोई काम नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा हमें वोट देने का।